हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम सेंटर ऑफ मास के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर 2023 के। तो स्टार्ट करते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन ए वर्टिकल post of height 20 meter, a bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of ball. After collision both travels independently. The ball hits the ground at a distance 30 meter and bullet at a distance of 120 meter from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet. तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक बॉल दी गई जिसका मास 200 ग्राम है, वो रेस्ट पे है 20 मीटर हाइट पे, और एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम दिया है। तो यहां पर हम एक ये डायग्राम इसका सिंपल बना लेते हैं। यहां पर ये बॉल है और ये बुलेट आ रही है। बुलेट का मास है 10 ग्राम और इसकी वेलोसिटी हम u ले लेते हैं। इसकी हाइट जो दी है ये 20 मीटर हाइट पे है। अब जब ये इससे हिट करेगी तो बॉल जो यहां पर ग्राउंड पे हिट करेगी ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे हिट करेगी, और जो बुलेट ग्राउंड पे जब हिट करेगी जाके तो ये डिस्टेंस जो है ये वैल्यू दी है 120 मीटर। बुलेट 120 मीटर पर हिट करेगी, तो इसकी वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर दोनों बॉडी फ्रीली फॉल करेंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी लेकिन इनके पास वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो यहां पर हम दोनों का मास जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन m1 मास ऑफ बॉल 200 ग्राम, इसको हम 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं, और m2 मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 किलोग्राम, और हाइट दी है h की वैल्यू 20 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे पहुंचने में? टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस यहां से फाइंड कर सकते हैं, √2h/g वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, √2 × 20/10। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगी ये 2 सेकेंड आ जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी बुलेट जो इनिशियल वेलोसिटी थी बुलेट की वो फाइंड करनी है। तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल की होगा। इनिशियल मोमेंटम यहां पर बुलेट के पास वेलोसिटी है 10 ग्राम की बुलेट है, ये u वेलोसिटी होगी, और फाइनल जो वेलोसिटी होगी बॉल के पास उसका मास 200 ग्राम है, और इसके पास ये बॉल के पास वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, या इसको हम v1 ले लेते हैं, एक को v1 मान लेते हैं दूसरे को v2। ये v1 होगी और बुलेट के पास ये v2 होगी। तो v1 v2 निकालने के लिए v1 इक्वल टू आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी है 30/2, ये 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और v2 की वैल्यू 120/2 टाइम ऑफ फ्लाइट आई है, तो ये 60 मीटर पर सेकेंड आएगी। ये मीटर पर सेकेंड में है। यहां पर ये v1 की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे 15 प्लस 10 ग्राम की बुलेट है, इसके पास जो वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
ये 3000 प्लस 600, ये 10 u के इक्वल होगा, तो ये 3600 10 u के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से u इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी 360 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगी। तो इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी 360 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द गिवन फिगर ए स्मॉल बॉल P slide down the quadrant of a circle and hits the other ball Q of equal mass which is initially at rest. Neglecting the effect of friction and assume the collision to be elastic, the velocity of ball Q after collision will be। देखिए यहां पर ये बॉल जो है ये रेस्ट पे रखी है और ये बॉल भी यहां पर रेस्ट पे है। इनिशियली रिलीज करेंगे तो ये स्लाइड करेगी। ये सरफेस जो है वो हमें स्मूथ लेनी है। कैसी सरफेस लेनी है? स्मूथ। ये इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इसको हम लिख सकते हैं R जो होगी गिवन, R रेडियस जो है ये 0.2 मीटर, इसको लिख सकते हैं। स्मूथ सरफेस है तो यहां पर जब ये बॉटम पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहां पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। ये इनिशियल और यहां पर फाइनल, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लिखें K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी mg और हाइट h होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इसको हम रेफरेंस ले लेंगे तो यहां पर u की वैल्यू 0 होगी। m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। यहां पर स्मूथ सरफेस है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई कर देंगे। 2g की वैल्यू 10 और हाइट 0.2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 0.2 इंटू 10, 2 इंटू 2 4 का रूट लेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगी। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास की जब दो बॉडी एक दूसरे से हिट करती हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके पास आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी की वैल्यू होगी v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये हिट करेगी तो ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिगर रिप्रेजेंट द मोमेंटम टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। Identify the region on the graph where the magnitude of force is maximum and minimum respectively। यहाँ पर T3 माइनस T2 की वैल्यू लेस देन T1 है। तो देखिए जो मोमेंटम होता है यहाँ पर T3 माइनस T2, ये जो टाइम इंटरवल होगा ये इनिशियल T इक्वल टू 0 से T1 टाइम के कंपैरिजन में ये वैल्यू छोटी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो फोर्स F इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, जो सबसे अधिक मिलेगा वो C कर्व के लिए मिलेगा। यहां पर मोमेंटम सबसे अधिक है T2 पे और T3 पे 0 होगा तो डेल्टा P की वैल्यू सबसे अधिक है और ये टाइम इंटरवल सबसे छोटा दिया है। तो ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी C इंटरवल के लिए होगी और डेल्टा P अपॉन डेल्टा T की वैल्यू मिनिमम, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जो स्लोप मिल रहा है वो B पे मिनिमम मिल रहा है। तो C इस इंटरवल में ये यानी ये C पॉइंट इस तरह से डिनोट किया है। तो यहां पर मोमेंट जो फोर्स होगा वो सबसे अधिक होगा और यहां पर B पे जो फोर्स होगा वो सबसे
कम होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड, सी एंड बी। सी पे मैक्सिमम फोर्स होगा और मिनिमम फोर्स जो होगा वो बी पे होगा, क्योंकि यहां पर स्लोप सबसे कम है, यहां पर स्लोप सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीन गन ऑफ मास 10 किलोग्राम फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 180 बुलेट्स पर मिनट with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो देखिए इसमें एक मशीन गन है जिसका मास दिया गया है 10 किलोग्राम और ये बुलेट फायर करती है। बुलेट का मास 20 ग्राम है और पर मिनट जो बुलेट फायर हो रही है वो 180 है और एक बुलेट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। तो जो गिवन है उससे हम लिख लेते हैं, गिवन मास ऑफ गन 10 किलोग्राम और मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम और v की वैल्यू दी है 100 मीटर पर सेकेंड और जो बुलेट फायर हो रही है वो 180 बुलेट पर मिनट फायर करे हो रही है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा गन पे वो हम फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा n नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड लेंगे, तो इसमें हम 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। m मास ऑफ बुलेट और स्पीड v अपॉन पर सेकेंड निकाल लें तो यहां पर t जो टाइम है 1 मिनट डिवाइड करेंगे तो ये 180 इंटू मास जो दिया है 20 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे और जो वेलोसिटी दी है वो 100 मीटर पर सेकेंड दी है और 1 मिनट में टाइम होंगे 60 सेकेंड। ये पर सेकेंड में फाइंड करेंगे, फोर्स न्यूटन में, तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 6 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अब ये फोर्स एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा गन को। E की वैल्यू F अपॉन M होगी 6 अपॉन 10 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गन इनिशियली रेस्ट पे है तो जो वेलोसिटी गेन होगी ये v इक्वल टू u प्लस AT 0 और ये 0.6 इंटू टी की वैल्यू 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी 1 सेकेंड बाद बुलेट गेन करेगी, सॉरी गन गेन करेगी जो वेलोसिटी, तो ये 0.6 मीटर पर सेकेंड ये गन की स्पीड होगी 1 सेकेंड बाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collides with a particle of mass 2m at rest and stick to it. Velocity of combined mass is equal to। तो देखिए यहां पर एक पार्टिकल हम लेते हैं, ये हमने छोटा सा पार्टिकल लिया है, इसका मास दिया गया है m और ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है 2m। ये जस्ट बिफोर कोलिजन के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v है और ये रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद ये दोनों स्टिक कर जाएंगे, तो ये इस तरह से स्टिक कर जाएंगे। जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करनी है, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए जब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो ये P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल के होगा। इनिशियल मोमेंटम जो होगा, एक बॉडी रेस्ट पे है तो ये m इंटू वी हो जाएगा, दूसरे का मोमेंटम 0 होगा और दोनों एक साथ मूव करेंगे तो इसका मास m और इसका 2m, ये हो जाएगा 3m इंटू वी डैश। m से m कैंसिल हो जाएगा,
इस 3 को इधर डिवाइड कर देंगे तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी v/3, यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if the coefficient of restitution of the collision between the ball and the floor is 0.5, after hitting the floor the ball rebounds to a height of, तो देखिए यहां पर एक बॉल है जिसको 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाएगा और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है। कितनी हाइट तक बॉडी रिबाउंड करेगी वो हाइट फाइंड करना है। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन h हाइट जो दी है 20 मीटर दी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 यानी 1/2 दिया है और h रिबाउंड ये फाइंड करना है। तो हाइट जो रिबाउंड होती है उसका फार्मूला होता है E² h के इक्वल होगा और E की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू है 20, जहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो 20/4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये h रिबाउंड की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tennis ball is dropped on a floor from a height of 9.8 meter. It rebounds to a height 5 meter. Ball comes in contact with the floor of 0.2 second. Average acceleration during contact is, तो देखिए यहां पर एक टेनिस बॉल को 9.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाएगा, g की वैल्यू 10 लेनी है और ये 5 मीटर की हाइट तक रिबाउंड होगी और इसका जो कांटेक्ट रहेगा वो 0.2 सेकेंड रहेगा। एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो यहां पर हम एक सिंपल डायग्राम इसका बना लेते हैं। देखिए यहां से बॉल को ड्रॉप करेंगे, ये यहां पर बॉल है, इसको ड्रॉप करेंगे, ये हाइट 9.8 मीटर है, g की वैल्यू 10 लेनी है और ये जब रिबाउंड होगी वापस लौटेगी ये v हिटिंग होगा और ये v रिबाउंड, ये हाइट 5 मीटर होगी रिबाउंड हाइट। तो एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है। यहां पर जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा डेल्टा टी की वैल्यू 0.2 सेकेंड है। तो v हिटिंग निकालेंगे जब हम v हिटिंग ये √2gh के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 9.8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 98 इंटू 2 196 और इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू होगी 14 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगी v हिटिंग। और v रिबाउंड निकालेंगे तो इसके लिए हम इसकी हाइट ये हाइट 5 लेंगे तो v रिबाउंड की वैल्यू आएगी √2gh, यहां पर h1 h2 कर सकते हैं, 2g की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू है 5 इंटू 10 इंटू 10 100, ये 10 मीटर पर सेकेंड रिबाउंड स्पीड आ जाएगी। तो यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड है, इसको हम 10 j कैप मान सकते हैं और -14 ये प्लस हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 0.2 है। ये j कैप हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसका मॉड लेंगे तो ये j कैप हट जाएगा। तो 14 + 10 24
अपॉन 0.2 है, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक्सीलेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एवरेज एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेंटर ऑफ मास के जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।